तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे 2026-27 की तैयारी। और इसमें हम आज करेंगे खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। ये आपका पूरा 25 नंबर का होता है और इसमें आपके 20 सवाल होते हैं और यही खंड आपका सिलेक्शन दिलवाता है। अगर आपने पेपर में ये पूरे 20 क्वेश्चन सही कर ले तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और मुझे बताना आपके 25 में से कितने नंबर आए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिलता है 1.25 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं और जिसका आंसर आपको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना नाम और अपना जिला लिखकर भेज देना। क्वेश्चन नंबर 41 है 30, 36 और 90 का लासा और मासा का अंतर बताओ। तो हमें इसका लासा और मासा निकालने हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30, 36 और 90 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। करने के बाद इसका यहाँ पर हम निकालेंगे मासा यानी कि HCF। HCF कैसे निकालते हैं, इन सभी में जो कॉमन होता है। यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों 2 है जो कॉमन, इसमें से एक 2 लेना है आपको। उसके बाद ये 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर 3 भी दोनों में है, तो एक 3 है। 2 और 3 सब में कॉमन थे तो उसी को हम लेंगे। जो कॉमन नहीं है सब में, उभयनिष्ठ नहीं है, उसको नहीं लेंगे। 2 3 जा 6, HCF हो गया हमारा 6। अब हमें निकालना LCM। LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सब में कॉमन होता है उसमें से तो एक एक लेते हैं। ये 2 आया हमारे पास कॉमन और ये बचा हुआ हमारे पास 3 आया, तो यहाँ पर पहले 2 × 3 रखेंगे। उसके बाद फिर जो इसमें कॉमन नहीं थे, कॉमन कौन कौन नहीं थे, जैसे कि 5 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में, तो इन दोनों 5 के लिए एक 5 रखना होगा। उसके बाद आपका ये 3 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, तो इनटू में हम 3 करेंगे। उसके बाद बचा हुआ 2 है, इनटू में 2 कर देंगे। एलसीएम निकल जाएगा 2 3 या 6, 5 या 30, 33 या 90, 2 या 180। तो एलसीएम हो गया हमारा 180 और HCF हो गया मासा 6। हमसे पूछा गया इन दोनों का अंतर क्या होगा। अंतर के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। 180 - 6 = 174। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। 300 रुपये का 6% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 300 रुपये का ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 300 रुपये, दर क्या है इसकी 6% वार्षिक, और उसके बाद हमारा समय जो है टाइम वो है 2/1/2 वर्ष। इसको ठीक करेंगे, 2 2 4 15 5/2 ईयर। पूछा गया इसका साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चे आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड बाय 100। मूलधन है हमारा 300 रुपये, दर यहाँ पे है 6% और समय है 5/2। तो 5 को ऊपर रखिएगा और 2 को नीचे 100 के साथ हम लगा देंगे। अब इसको यहाँ से हल करेंगे। 100 × 300, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 × 6, 3 × 9 × 45। तो इसका जो हमारा मूल वो ब्याज हो जाएगा वो 45 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 80% को दशमलव भिन्न में बदलिए। 80% को दशमलव भिन्न, तो ये हमारा 80% है। जब भी हम बच्चे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये प्रतिशत का निशान हटा देते हैं और दिए गए प्रतिशत को 100 से भाग कर देते हैं। इसने कहा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 8/10। जब किसी भी भिन्न में नीचे का हिस्सा 100 या 10 या 1000 आता है उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो इसकी दशमलव भिन्न हो जाएगी हमारी 8/10। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मेन बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या आपकी अगर प्रतिशत में आपको भिन्न में बदलनी है तो प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो संख्या को 100 से भाग कर देते हैं। आपकी वो वैल्यू जो भिन्न में बदलनी है या फिर आपको किसी में बदलनी है बदल देना। प्रतिशत से बदलने का तरीका यही है कि संख्या को 100 से डिवाइड करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्या कहा गया है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है, तो वो संख्या क्या है। देखो क्या हमें बतानी है, किसी संख्या में 17 से भाग देते हैं, भाग देने पर भागफल हमारा 23 और शेषफल हमारा 7 बचता है, तो वो संख्या क्या है। हमें ये संख्या बतानी है जिसको हमें बताना है कि क्या कौन सी संख्या में भाग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ये बीच वाली संख्या होती है इसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, भाजक। और अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी होती है भाजक, तो इसके लिए क्या करते हैं, भाज्य गुणा भागफल। जिस संख्या से हमने भाग करी थी वो और जो हमारा भागफल आया था दोनों की गुणा करनी होती है। 17 × 23 और प्लस में जो भी हमारा शेषफल है उसको लिखना होता है। हल करेंगे, 17 तिया हो गया आपका 51, हासिल बचे 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 + 7 इसको प्लस कर देंगे तो 398 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। बस ध्यान रखना कि अगर आपको भाजक निकालना है तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य जिससे हम भाग करते हैं और भागफल और प्लस में शेषफल। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, ये अच्छा सवाल है और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तो सेम पैटर्न है, बस हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन प्रश्न तो यही रहेंगे।
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या शाम को 5:50 बजे पटना से चलकर अगले दिन 8:15 प्रातः नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा में कुल कितना समय लगा आपको ये बताना है। देखो शाम को 5:50 पर निकली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रात के 12 बजे की। भाई रात के 12 बजे जो है, रात के 12 बजे कितना होता है, रात के 12 बजे होते हैं 24, और ये 5:50 क्या आपका पीएम है। तो जब हम पीएम को 12 घंटे समय में बदलते हैं 24 घंटे, तो उसमें 12 जोड़ देते हैं, तो 12 बज के कितना हो जाएगा, 17:50 घंटे हो जाएंगे। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने हुए हमें ध्यान रखना है ये इधर का हिस्सा मिनट है और ये घंटे हैं, तो यहाँ पे इसको मिनट करेंगे तो ये 23 घंटे हो जाएंगे और 60 मिनट हो जाएगी। तो आपका 10 बचा, और इधर 23 में से माइनस करेंगे 17 को, तो 13 में से 7 गया, आपका 6 बचा। तो 6 घंटे 10 मिनट तो रात के 12 बजे तक हो गए, और रात के 12 बजे से अगले दिन के 8:15 तक का समय कितना होगा, 8 घंटे 15 मिनट होंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 8 घंटे 15 मिनट। इसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे, 15 और 10 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 60 में से 50 गया आपका, यहाँ पर 10 बचा। यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे तो 15 10 कितना हो गया 25, और 8 6 14, तो टोटल इस ट्रेन को लगेंगे 14 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इस तरह के सवाल में अगर आपका दो दिन आपस में बदल रहे हैं, तो पहले दिन में उस समय से लेकर रात के 12 बजे तक का समय निकाल लेना, और रात के 12 बजे से अगले दिन का जो भी समय होगा उतने घंटे तो होते ही हैं। क्लियर बच्चे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया 3/5 प्लस 1/5। तो देखो ब्रैकेट में पहले है डिवाइड का साइन, तो आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो पहले हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का रूल क्या था कि डिवाइड वाला साइन जो है इसको हम गुणा में बदल देते हैं, और जिस संख्या से डिवाइड करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है गुणा में कितना, 36/45 प्लस 16/5। अब इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो बच्चे देखिए 5 से 10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 प्लस 2/3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ से हम इसको हल करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इससे हमारा क्या हुआ, देखो नीचे यहाँ पर भी 5 है, एलसीएम समान हो गया, तो 16 4 कितना हो गया 20, तो आपका हो जाएगा 20/5। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, 5 और 3 का तिरछी गुणा कर लो, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, और बटे में 5 तिया 15, गुणा 5 से 20 कटेगा 4 बार, 5 चौक 20, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 10 9 कितना हो गया 19/15 गुणा में 4, 19 की 4 से गुणा करेंगे, 19 चौक कितना हो गया 76/15। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। इस तरह के सवाल जो होते हैं ना सिंप्लीफिकेशन के, यहाँ पे बोर्ड मास को रूल हम लगाते हैं, और बोर्ड मास से ही हम इसको सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, उनमें से पहली संख्या अन्य संख्या की दुगनी है, तो छोटी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो भाई मान लीजिए एक संख्या आपकी x हो गई और दूसरी संख्या उसकी दुगनी है, तो 2x हो जाएगी। दोनों संख्या का गुणनफल है 8192, यानी कि x और गुणा में करेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8192। x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8192। एक्स स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है नंबर वो इधर आके डिवाइड में चला जाता है, तो 8192 डिवाइड बाई 2 से हल करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 496 पर आया 4096। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा बच्चे, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा 4096, और ये जो स्क्वायर रूट किसका होता है 64 का होता है। तो हमारी संख्या क्या क्या हो जाएंगी, एक संख्या हमारी हो जाएगी 64, और दूसरी संख्या हो जाएगी डबल थी इसकी 64 2 जा 128, तो एक संख्या 64 हो गई, दूसरी 128। हमसे पूछा गया था छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या हो गई हमारी 64। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये जो स्क्वायर रूट है 4096 का जो मैंने लिखा है यहाँ पे 64, कितने बच्चों के निकालना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर दूंगा, इसको सिखा दूंगा अगली क्लास में। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न में क्या बोला गया है, एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज की दर से तथा 20 कुर्सी 300 रुपये प्रति कुर्सी दर से खरीदता है। 40 रुपये परिवहन खर्च करता है, यानी कि उनको दुकान तक लाने का खर्च करता है 40 रुपये। वह इन मेज तथा कुर्सियों को 380 रुपये प्रति वस्तु की एक समान दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखो पहले हम यहाँ बात करें क्रय मूल्य, कितने रुपए का उसने सामान खरीदा।
एक मेज उसने 500 रुपये की खरीदी और 15 मेज खरीद के लाया, तो 15 इंटू 500 कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस 20 कुर्सी खरीदी और एक कुर्सी 300 रुपये की है, तो 20 इंटू हम 300 कर देंगे। अब हमने हल किया, गुणा करी, 15 पंजे कितना हो गया 75 और 2 जीरो लग गई 7500, 3 दूनी 6 और 3 जीरो यानी कि 6000। सोल्व करेंगे, 7 6 कितना हो गया 13500 रुपये का टोटल माल ये खरीद कर ले आया। लेकिन जब ये घर लेकर आया 40 रुपये इसने अपनी जेब से खर्च कर छिए परिवहन के, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल सीपी के, यानी कि कुल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 13500 प्लस 40 रुपये उसने खर्च किए लाने में, 13540। देखो जो भी हम खर्च करते हैं परिवहन में किस चीज़ को ठीक कराने में वो सब क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, तो ये टोटल हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उनने इन मेज और कुर्सियों को 380 रुपये प्रति वस्तु बेच दिया, यानी कि आप चाहे मेज खरीदो वो भी एक आपको 380 की मिलेगी और कुर्सी खरीदोगे वो भी आपको 380 की ही मिल जाएगी। तब बात करते हैं टोटल एसपी की। तो इसने टोटल कितने सामान खरीदे थे, 15 मेज खरीदी थी और 20 कुर्सी, तो 15 और 20 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 35। तो इसके पास टोटल वस्तुएं 35 और एक वस्तु को बेच रहा है 380 रुपये की। 35 और 380 रुपये की हम यहाँ पर गुणा करेंगे। पहले हमने यहाँ पर इसकी गुणा कर ली, 35 और 380 की आ गया 13300। अब देखो इसने जो सामान खरीदा था वो महंगा खरीदा था 13540 का और कुल बेच पाया 13300 का, तो माइनस कर देंगे तो 240 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर हानि हो जाएगी। क्लियर बच्चे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 24 घंटे में 24 हावर में हमें सेकंड की बात करनी है, तो उसके लिए कुछ जानकारी होनी चाहिए। एक घंटे में होते हैं कितने 60 मिनट और बच्चे एक मिनट में होते हैं आपका कितना 60 सेकंड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 24 घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करके और फिर इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब 24 इंटू 60 करेंगे हम लोग, 60 इंटू 60 आपको हो जाएगा 3600 और मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 86400। तो एक दिन में 86400 सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपका 10.01 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखते हैं। देखो अगर हमारी कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 10.01 है और आपको प्रतिशत में लिखनी है तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर दो और उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा दो। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। प्रतिशत 2 अंक के बाद है यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, नीचे लग जाएगा 100 से 100 आपका कैंसिल, तो कितना हो गया 1001%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब इस सवाल में देखिए इसने क्या कहा, कुछ यहाँ पे अंक दिए गए हैं, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपको दिया 1/3, तो हम क्या करेंगे 1/3 को अगर हम उसमें बदलेंगे भिन्न में दशमलव में, 1 को 3 से भाग करेंगे ऐसे करके, दशमलव लगाया 0, 3 थे कितना हो गया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लगा लिया 3, तो लगभग 0.333 ऐसे आएगा ये। उसके बाद हमारे पास है 1/2 को भी ऐसे 1 को 2 से भाग करें 10 में 0, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 0.5 के बराबर। और अगली संख्या 0.25 हमें दी गई है। हमें क्या करना है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, तो अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 0.25 हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या है 0.25। उससे बड़ी संख्या है हमारे पास 0.33 और उससे बड़ी संख्या है 0.50। अब यहाँ पे हम बात करें तो पहली संख्या 0.255, 0.33 किससे बना था 1/3 से और ये बना था 1/2 से, तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.25, 1/3, 1/2। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, ये समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपके लिए जो है इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं 52 से लेकर और 60 तक के होंगे। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 41 से 51 तक, जिससे कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सको भाई आपको कैसा समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। हाँ, जिन बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन आते हैं, तो वो मुझे क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 60 तक के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। सोल्व करके मुझे बता सकते हैं कि आंसर हमारे आपने जो कहा था 25 नंबर, उसमें से इतने नंबर हमारे आए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और आपको पता है यही क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार पूछे जाएंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, जिससे कि आप लोग बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें।